चीफ और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम क्या लिया, उसके फौरन बाद से विपक्ष के खेमे में हड़कंप मच गया है। विपक्ष बटा हुआ है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी को लेकर, और विपक्ष में एक इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर शिवसेना, जिनकी सरकार महाराष्ट्र में है, उन्होंने ये कहा है, शिवसेना ने ये कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, गोपाल कृष्ण गांधी हो, दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को कोई ज्यादा टक्कर नहीं दे सकते हैं। ये बात शिवसेना ने अपने अखबार, शिवसेना का जो अखबार है सामना, जिसे शिवसेना का माउथपीस कहा जाता है, उस अखबार में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जहां तक गोपाल कृष्ण गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ताल्लुक है, दोनों के पास वो पर्सनैलिटी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टफ फाइट दे सके। उनका इशारा इस और है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इर्द गिर्द पूरे विपक्ष को इकट्ठा करना संभव नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से गोपाल कृष्ण गांधी के इर्द गिर्द भी सारे विपक्ष को इकट्ठा करना संभव नहीं हो पाएगा। उसके कारण है, सबसे बड़ा कारण यह कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से आते हैं, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला किस समय कौन सा बयान दे दें और उससे विपक्ष की कितनी किरकिरी हो, किसी को मालूम नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, हालांकि पिछले लगभग 2 साल से लगातार ये देखने में आ रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नपातुला बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को किसी वक्त कुछ बोलना पड़ सकता है, और वो बोलना जो है अलग अलग राजनीतिक दलों को महंगा पड़ सकता है। और दूसरा, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ा सवाल इसलिए यह बन रहा है क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जा रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला यानी पिता पुत्र की इस जोड़ी में से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की एक्सेप्टेबिलिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रैंक एंड फाइल में, यानी पूरी लीडरशिप में, उमर अब्दुल्ला के कंपैरेटिवली ज्यादा है। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं का ही कहना है। ये तो यहां की राजनीति हो गई। अब मान लीजिए डॉक्टर फारूक, और उसके बाद क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक्टिव राजनीति को छोड़कर अध्यक्ष बनना चाहेंगे, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति बनना चाहेंगे? दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर राष्ट्रपति बनने के लिए वो चुनाव में उतरते हैं तो क्या सभी विपक्षी दल उनको वोट देंगे? क्या कांग्रेस उस पर सहमत होगी? तेलंगाना राष्ट्र समिति क्या इनके साथ आएगी? क्या आम आदमी पार्टी इनके साथ आएगी? और क्या विपक्ष को मौका नहीं मिले, क्या सरकार को, सत्ताधारी दल को मौका नहीं मिलेगा ये बोलने का कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फलां जगह ये बयान दिया, ये कहा, ये कहा, ये कहा? क्या संभव हो पाएगा? ये सारी चीजें, इस सारे गणित के बारे में शिवसेना ने बात करी है, और शिवसेना क्या कह रही है वो भी आपको बताते हैं। शिवसेना ने यह कहा कि बहुत कम राष्ट्रपति ये रहे हैं इतिहास में जो रूलिंग पार्टी है उससे बिल्कुल अलग या हटकर जिन्होंने काम किया हो। शिवसेना ने यह कहा कि नासिक के ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो अगर राष्ट्रपति पद के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए सहमति जताएं तो विपक्ष मजबूत हो सकता है और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। शिवसेना के एमपी संजय रावत ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जो है इस राष्ट्रपति के चुनाव में कोई कैंडिडेट जो है फील्ड नहीं करेगी, किसी कैंडिडेट को इसमें उतारने नहीं जा रही है। अपोजिशन के दोनों नेता, वेस्ट बंगाल की चीफ मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी और कुछ सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ इस पर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि शरद पवार जो हैं एक बहुत कद्दावर नेता है, भीष्म पितामह है वो इस वक्त विपक्ष की राजनीति के। अगर उन्होंने विपक्ष का उम्मीदवार बनने के लिए सहमति जताई होती तो ये चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते, और यह भी संभव है कि शरद पवार के हक में बात आ जाती, क्योंकि उन्हें कुछ नॉन बीजेपी स्टेट से, उन्हें बहुत सारी नॉन बीजेपी स्टेट से उनको वोट मिलते। यह भी आपको पता है कि शिवसेना जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की अलायंस पार्टनर है महाविकास अघाड़ी सरकार में। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले बहुत कम राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते थे। उन्होंने 2 नाम लिए, एक का एपीजे अब्दुल कलाम और दूसरा का प्रणब मुखर्जी। ये 2 राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल अलग तरीके से और आजादाना तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो इस समय सत्ताधारी दल है वो किसी यशमैन को लाएंगे और उसको राष्ट्रपति बनाएंगे अगर विपक्ष मिलकर शरद पवार के मुकाबले का कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाया। जब उससे यह भी कहा कि क्या
जब संजय राउत से पूछा गया क्या शिवसेना अपनी तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा करेगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। उन्होंने यह कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी भी, विपक्ष भी उद्धव ठाकरे के साथ बात कर रहा है। उसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं है चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने कहा मुकाबला बराबरी पर है। बहुत बड़ी बड़ी एंटी बीजेपी स्टेट्स है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है। और उन्होंने कहा शरद पवार ने तो मना कर दिया है, अगर उन्होंने सहमति भरी होती तो उन्हें बहुत ज्यादा वोट अलग अलग राज्यों से मिलते और शरद पवार एक अच्छे राष्ट्रपति बन सकते थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी को लेकर उन्होंने यह कहा कि इनके इर्द गिर्द विपक्ष सारा इकट्ठा हो जाए, इसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा अगर शरद पवार नहीं तो फिर विपक्ष का नेता कौन होगा। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि अगर आज विपक्ष राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक उम्मीदवार जो है चुन नहीं पा रहा, तो कल जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे उसके लिए प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष कैसे चुनेगा, यह समझ में नहीं आ रहा। और आपको यह भी पता है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव देश में होने हैं। नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। 15 जून को 17 राजनीतिक दल आपस में मिले थे और उन्होंने ये तय किया था कि वो एक ही कैंडिडेट जो है वो इस राष्ट्रपति चुनाव में उतारेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम राष्ट्रपति चुनाव में आना साफ तौर पर उनके कद के बारे में बताता है कि वो कितने बड़े कद के नेता हैं और नेशनल लेवल पर उन्हें लोग कितना मान सम्मान देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव नंबरों का खेल है। नंबर इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास भी हैं और विपक्ष के पास भी हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष एक पेज पर नहीं है और विपक्ष की सारी पार्टियां एक सुर में नहीं बोल रही हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अलग अलग विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी एक कैंडिडेट पर यूनिफॉर्मिटी हो, सभी की सहमति बने और सहमति बनने के बाद वो राष्ट्रपति का नाम जो है वो सामने रखेंगे। देखना अब यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में होना क्या है, मगर इंटरेस्टिंग ये कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए डिस्कस हुआ।